कहती हैं कि मेरा बेटा है, ये यूट्यूब पे बहुत सारी हार्मोन की वीडियो देखता है, सीखता है और इसको सारे में तो इसका क्या चार्जेज़ सिखाने का क्या चार्ज लेंगे? तो यहाँ पे वो टीचर कहती है कि ₹1000 जो है इसका फीस होगा। फिर वहीं पे दूसरी महिला आती है, बेटे को लेके आती हैं और वो कहती हैं कि मेरे बेटे को कुछ भी नहीं आता है, हम आप ही के पास आए हैं, तो आप बताइए क्या आप इसकी फीस लेंगे? तो वो कहते हैं इसका मैं ₹500 लूँगी। तो वहाँ पे वो जो पहली महिला होती है वो कहती है कि आपने इनसे 500 लिए लेकिन हमसे 1000 क्यों लिए? तो यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि जो पहले से उन्होंने सीखा है उस चीज़ को हटाने के लिए और जो सिखाना है उसको दोबारा से सिखाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वो 500 एक्स्ट्रा लेती हैं। तो यहाँ पे गुरुजी सिखाते हैं कि अगर हम गुरु के पास ऐसे जाते हैं कि मैंने यहाँ भी सुना है, ये भी सुना है, तो फिर जो है उसको हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। फिर यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि अर्जुन जो है वो केवल क्षत्रिय नहीं था, वो उसके जब उसको ये वो कहता है कि मुझे मतलब कुल धर्म का नाश होगा या मैं अपने भाइयों को कैसे मारूँ, तो ये एक अच्छे इंसान का भी प्रतीक है। अर्जुन क्षत्रिय नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान भी था और जो एक अच्छा इंसान होता है वो कभी भी प्रॉपर्टी के लिए या इस चीज़ के लिए भाइयों को नहीं मारेगा। लेकिन यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि अर्जुन के कृष्ण शरणागत हुआ तो कृष्ण ने उनको एम्पावर किया, उन्हें शक्तिमान बनाया क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि अर्जुन ने स्वीकार किया कि उनको कुछ भी उनको नहीं पता है। तो यहाँ पे गुरुजी ने बताया कि जब हम गुरु के पास जाके कहते हैं कि मुझे सब पता है, मैंने ये पढ़ा है, मैंने वो पढ़ा है, मुझे ये पता है, तो गुरु और मैंने वहाँ से सुना है, तो गुरुजी कहते हैं यहाँ क्यों आए हो, वहीं जाओ। तो क्योंकि सीखने का जो गुण होता है वो यही होता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है और आप ही मुझे सब सिखाएँगे। तो यहाँ पे गुरुजी ने पूछा कि विनम्रता से ही जब हम प्रश्न पूछते हैं तो ज्ञान हमारे हृदय के भीतर प्रवेश करता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि विनम्रता का जो अर्थ है वो है मैं आपका दास हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जब हम गुरु शिष्य परंपरा की जो पिक्चर है उसको भी देखते हैं तो हमेशा हम देखते हैं कि गुरु जो है ऊपर व्यासासन पे विराजित होते हैं और शिष्य हमेशा गुरु के चरणों में होता है। क्योंकि जो प्रवाह होता है वो ऊपर से नीचे की ओर बहुत जल्दी पहुँचता है। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि गुरु के साथ में बैठना पड़े, बराबर के स्थान में बैठना पड़े, तो उस समय वो जो ज्ञान होता है वो हमारे भीतर प्रवेश नहीं करता है क्योंकि ज्ञान जो है गुरु के चरणों में बैठकर ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर गुरुजी यहाँ पे बताते हैं कि जो प्राइड पर्सन होता है कि जो कहता है कि मुझे सब पता है, वो व्यक्ति भी कभी ज्ञान को नहीं सीख पाता है। और एक गुरुजी कहते हैं प्राइड पर्सन और दूसरा स्टबर्न पर्सन जो होता है ज़िद्दी व्यक्ति, वो भी कभी जो है वो लोग किसी बात को नहीं मानते हैं और ऐसे लोग जो हैं अपने रास्ते को स्वयं ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि उनमें विनम्रता नहीं होती। वो सोचते हैं कि मेरे पास भगवत गीता है, भागवतम है, सब कुछ है, लेकिन वो उनमें विनम्रता नहीं होती है और ये सोचते हैं कि मुझे सब पता है। इस कारण से वो अपने जो रास्ते होते हैं आगे के सीखने के मार्ग उनको बंद कर देते हैं। फिर यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास अगर भागवतम भी होती है, भगवत गीता भी होती है, वो पढ़ते भी हैं लेकिन तो भी क्योंकि उनमें सीख फिर यहाँ पता है कि विनम्रता मंदिर कहा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी आ रही? हरे कृष्ण। जी माता जी। जी, एक गुरुजी बताते हैं कि जब हम इस्कॉन मंदिर जाते हैं, तो फिर वहाँ पे हमें कोई भी नहीं कहता है कि विनम्रता होनी चाहिए। वहाँ पे सब यही कहते हैं कि माला करिए, भोग लगा के खाइए, लेक्चर सुनिए। लेकिन जब हम ये सब करने के बाद जब लेक्चर सुनते हैं, तो हमें पता चलती है कि विनम्रता भी होनी चाहिए विनम्रता से ही हम जो है हमारे अंदर ज्ञान जो है प्रवेश करेगा। फिर यहाँ पे आगे गुरुजी बताते हैं कि हम अपने बच्चों का जो है अच्छे स्कूल में एडमिशन करते हैं और उनकी अच्छी फ़ीस देते हैं, पिकनिक फ़ीस जो उनकी यूनिफ़ॉर्म होती है, अलग-अलग तरह की फ़ीस करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो है वहाँ पे जो मॉडर्न एजुकेशन है वो ये नहीं सिखाता कि वो सिर्फ़ यही सिखाता है कि कैसे क्या करना क्या सोचना चाहिए, लेकिन कैसे सोचना चाहिए ये नहीं सिखाता है। जिस प्रकार गुरुजी ने कहा कि हम नौकरी करते हैं, नौकरी सिखाया जाता है कि नौकरी करनी चाहिए, लेकिन क्यों करनी चाहिए ये नहीं सिखाया। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है सत्र में। तो आगे बढ़ते हैं। आज हमारा क्लास चैतन्य चरितामृत के ऊपर रहेगा। तो थोड़ा सा लिखने का प्रयास कीजिए। जो हमने कोर्स शुरू किया है, तीसरा दिन है आज का। तीसरा दिन या चौथा दिन है आज का? थर्ड है, तीसरा दिन। तो जी, तो अभी हम सोमवार में, मंगलवार और बुधवार 3 दिन हम चैतन्य चरितामृत लेंगे और फिर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार श्रीमद् भागवतम लेंगे। ठीक है। ओके, संडे के दिन हमेशा हमारा एग्जाम होगा, हमेशा की तरह। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। श्रीवास पंडित जी का आविर्भाव दिवस है। ओके, श्रीवास ठाकुर का आविर्भाव तिथि है। बहुत अच्छा दिन है। तो कभी कभार ऐसा अगर हो जाता है, कोई आचार्य का अगर जन्मदिन ऐसा आ जाता है, आविर्भाव दिन, तिरुभाव दिन, तो फिर हम उस समय आचार्य के बारे में ही बताएंगे। उस समय शायद क्लास नहीं होगा फिर। तो क्योंकि हम पैटर्न को इस तरह से ले रहे हैं ताकि हम हमारे आचार्यों को भी याद करें, क्योंकि उस दिन आचार्यों को याद करना जरूरी है। कल हम फिर श्रीवास ठाकुर के बारे में बताएंगे आप, और फिर अगले दिन फिर चैतन्य चरितामृत। इस तरह से अभी देखते हैं कितना दिन होता है ना। मुझे लगता है हमेशा तो नहीं होता है ऐसे, कभी कभी आचार्य का जन्मदिन, आविर्भाव, तिरुभाव आ जाता है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। तो जी, तो श्लोक क्रमांक कहाँ पर थे हम? अशोक चावला प्रभु 61 करेंगे। 61 to 90। जी, ओके, 61 करेंगे। तो हम चैतन्य चरितामृत में से अध्याय पहले पे चर्चा कर रहे हैं। अध्याय पहले का नाम है कि आध्यात्मिक गुरु। तो बेसिकली वो सबको प्रणाम कर रहे हैं। तो प्रणाम करने का हमने मूल प्रयोजन क्या है कि हम भगवान को याद करें। ओके, हम भगवान को याद करें, ये मूल प्रयोजन है। और उसके पश्चात ये प्रयोजन है कि हम किसी के सामने झुके, क्योंकि झुकना बहुत कठिन है। इस संसार में सब कुछ करना आसान है ना। शादी करना आसान है, परिवार को पालन करना आसान है, जॉब करना भी आसान है। आसान तो नहीं, सब कठिन है। लेकिन इससे भी कठिन क्या है? इससे भी कठिन है किसी के सामने झुकना। ये बहुत कठिन है। तो और झुकने से ही अहंकार चला जाता है। झुकने से अहंकार जाता है। झुकेंगे नहीं तो फिर हमारी वही विद्या हमारा एक हमें गलत जगह पर भी लेके जा सकती है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई एक स्वामी होना चाहिए, है ना। एक स्वामी तो होना ही चाहिए किसी का, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। एक स्वामी मतलब जिसका वो हमेशा बातों का आदर करे, उसकी बात को हमेशा अपने जीवन में
आदर्श माने और उसी के दिए हुए रास्ते पर चलना है, ऐसा ठान लेता है, ऐसा कम से कम एक व्यक्ति हमारे जीवन में होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो हम कितना भी शास्त्र पढ़े, कितनी भी माला करें, उसका निचोड़ कुछ नहीं होगा, क्योंकि अहंकार केवल किसी की आज्ञा को फॉलो करके ही जाता है। शास्त्र हमारे बुद्धि बुद्धि का वो खुराक देते हैं और मन की खुराक। स्वामी कृष्ण में समझ के ना, कभी कभी है कि इससे मुझे अच्छा है, मुझे इससे ज्यादा पता है, फिर भी हम जो साइड में नहीं का बोलते हैं। तो श्लोक को चैतन्य के चरणों में प्रणाम करें। आज गोस्वामी चरणों में प्रणाम। हम संपूर्ण गुष्टपंपरे आश्रय में रहकर तनिचरितम इस महाग्रंथ का अगला पढ़ करते हैं जी। श्लोक नंबर 60। पहले मैं इसको पढ़ता हूँ, फिर मैं आपको लिखने के लिए कहता हूँ। एक शुद्ध भक्त जो निरंतर भगवान की प्रेमपूर्ण सेवा में लगा रहता है, वह भगवान के समान होता है, जो उसके हृदय में विराजमान रहते हैं जी। जी आवाज नहीं आ रही। एक शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान विराजित होते हैं, इसके लिए वह भगवान के समान आदर का भागी होता है, ऐसा लिखिए, ये सही शब्द लग रहा है मुझे। वह भगवान के समान आदर का भागी होता है या अधिकारी होता है, ठीक है। तो ये श्लोक किसने किसको कहा था भागवतम में, किसी को याद है? ऐसा ही श्लोक भागवतम के पहले स्कंद में किसी ने कहा था, इसको याद है? फिंगर को रेज कीजिए। कि जब कोई भक्त को देखता है और कहता है कि आप चलते फिरता तीर्थ क्षेत्र है, कहते हैं ना ऐसे, आप चलते फिरते धाम है, क्योंकि आपके हृदय में हमेशा ठाकुर विराजित होते हैं, आपके हृदय में हमेशा भगवान कृष्ण विराजित होते हैं जी। ओके, बताइए कौन ऐसा कहते हैं जी? ओके, रीना गंगवार। हरे कृष्णा गुरुदेव। तो ये मैत्री मुनि ने विदुर जी को कहा था। मैत्रेय मुनि विदुर जी को कहा था, थोड़ा सा ये है। ओके जी, नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी। परीक्षित राजा ने सुखदेव गोस्वामी जी से कहा। नहीं। ओके, रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो भी प्रभु जी जैसे साधु संत जो भी जैसे जहाँ में नहीं, किसने किसको कहा था आपको बताना है, नहीं पता है आपको? क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। ठीक है, ओके। तो किसने किसको कहा था ये भागवतम के पहले स्कंद में? आपको याद है कि जब विदुर जी है वह जब तीर्थस्थान करने जाते हैं, दुर्योधन उनको बहुत गाली देता है कि तुम जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, आप पांडवों की साइड लेते हैं। तो विदुर जी तीर्थस्थली चले जाते हैं और जब वहां से वापस आते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनको ये पूछते हैं कि आप चलते फिरते तीर्थस्थली है, ठीक है। तो ब्रैकेट में ऐसा लिखिए कि युधिष्ठिर महाराज विदुर जी को ये कहते हैं कि आप चलते फिरते तीर्थस्थली, क्यों? क्योंकि आप हमेशा भगवान को हृदय में लेके घूमते हैं। ऐसे कौन है? हमारे शिल प्रभुपाद जी है। प्रभुपाद जी जहां जहां गए वहां पर उन्होंने वृंदावन का निर्माण किया है ना। अमेरिका में किया, अफ्रीका में किया, यूरोप में किया, इटली में किया, कई जगह पर वृंदावन की स्थापना की है ना। नेक्स्ट 62, हाँ 62 लिखिए। एक मिनट। संत मेरे हृदय में है, केवल मैं ही उनका हृदय हूँ, मेरे सिवा मैं किसी को नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं भी उनके सिवा किसी को अपना नहीं जानता जी। तो 62 में लिखिए कि भगवान कहते हैं कि मैं संतों के हृदय में रहता हूँ,
और उनके हृदय में मैं रहता हूँ। ओके, मैं संतों के हृदय में रहता हूँ और मेरे हृदय में संत रहते हैं, इसलिए मैं किसी को नहीं जानता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं मैं किसी को नहीं जानता उसके सिवा, और वो भी मेरे सिवा किसी को नहीं जानता है ना। ठीक है, तो देखो ये भगवान कह रहे हैं कि मेरे हृदय में कौन रहता है। अगर आपको देखना है तो मेरे हृदय में यही लोग रहते हैं जो हमेशा मेरे लिए अपना जीवन समर्पित किए हैं। तो इसलिए अगर कोई कहे कि भगवान के हृदय में कौन रहता है, तो भगवान के हृदय में श्रीमती राधा रानी रहती है, जो सारे भक्ति का स्रोत है। एक लाइन में अगर बताओ, श्लोक क्रमांक 63, आपकी क्षमता के संत सर्व स्वयं तीर्थस्थल है ना, क्योंकि वह तीर्थ स्थलों को भी पवित्र करते हैं। 63 में लिखी है कि आपके जितने भी भक्त हैं वो तीर्थस्थल है। तीर्थस्थल मतलब धाम है। ओके, क्योंकि वह तीर्थों को पवित्र कर सकते, तीर्थों को, है ना। तो जैसे पहले भी मैंने कहा था कि जब गंगा में हम स्नान करने जाते हैं क्योंकि हम अपने पाप धोना चाहते हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश अभी हमारी यात्रा चल रही है ना। अशोक चावला प्रभु बीच बीच में अनाउंसमेंट करते रहिए, है ना, हफ्ते में 2 दिन कम से कम। जी गुरुजी, आज करने वाला था गुरुजी, है ना। तो आपने हाँ सेशन स्टार्ट कर दिया। हाँ हाँ, गुरु पूजा को थोड़ा सा जैसे हो जाता है तुरंत, ठीक है, या फिर जब प्रवचन खत्म होता है उसके बाद फिर कर सकते हो। ओके, तो जी 63 में लिखी है। गुरु पूजा के प्रारंभ में ना भक्त लोग कम होते हैं, तो उचित समय। हाँ हाँ जी समझ में आया, समझ में जी। तो 63 में लिखी है कि तीर्थ स्थलों को भी पवित्र करते हैं आपके भक्त। 64 भक्त 2 प्रकार के होते हैं। शुद्ध भक्त 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भगवान के पार्षद और दूसरे होते हैं साधक, साधना भक्ति करने वाले साधक। तो ये 2 प्रकार के शुद्ध भक्त होते हैं। तो 65-66 इसमें बताया गया है कि भगवान के अवतारों की 3 श्रेणियां हैं। 3 श्रेणियां लिखी है, आंशिक अवतार, गुणात्मक अवतार और सशक्त अवतार। 1 मिनट जी। There are 3 categories: partial incarnation, qualitative incarnation and empowered incarnation. बेसिकली वो शक्तावेश अवतार लिखी है, तीसरा। गुरुजी दूसरा कौन सा? पहला लिखिए आवाज नहीं। दूसरा लिखिए पहला लिखिए आंशिक अवतार, दूसरा लिखिए गुणात्मक अवतार, तीसरा लिखिए शक्तावेश अवतार। एक्चुअली अवतारों की 6 श्रेणियां हैं, लेकिन यहाँ पर अभी 3 श्रेणियां बोल रहे हैं, तो आगे देखते हैं। अभी 67 में लिखी है कि गुणात्मक अवतार है ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। ब्रह्मा, विष्णु और शिव 3 गुणात्मक अवतार है। ओके, और लिखिए कुमार, चतुष्कुमार, राजा पृथु और व्यासदेव, ये भगवान के शक्तावेश अवतार है। $68 में लिखी है कुमार, चतुष कुमार और कौन से हैं? चतुष्कुमार, राजा पृथु और महामुनि व्यास। पृथु राजा और व्यासदेव ये भगवान के शक्तावेश अवतार है। 68 में लिखी है कि भगवान का व्यक्तित्व 2 प्रकार के रूपों में प्रदर्शित होता है। भगवान का व्यक्तित्व 2 प्रकार के
रूपों में प्रदर्शित होता है। पहला है प्रकाश और दूसरा है विलास। पहला है प्रकाश, दूसरा है विलास। प्रकाश और विलास। जब 69 और 70 जब भगवान का व्यक्तित्व स्वयं को कई रूपों में विस्तारित करता है जो अपनी विशेषताओं में भिन्न नहीं होते हैं, जैसा कि भगवान कृष्ण ने तब किया जब उन्होंने 16,000 रानियों से विवाह किया था और जब उन्होंने अपना रास नृत्य किया था, तो भगवान ने ऐसे रूपों को प्रकाश विग्रह कहा जाता है। लिखिए, तो प्रकाश रूप का वर्णन लिखिए। भगवान की 16,108 रानियों के समय भगवान ने अपने आप को 16,108 रूपों में विस्तारित किया था, तो ये इसको कहते हैं प्रकाश स्वरूप। ओके, अपने आप को 16,108 रूपों में द्वारिका में विस्तारित किया था। बहुत डिटेल है ना। हमको लगता है कि भागवत में पढ़ने ले बहुत चीजें हैं, एक एक चीज बताई गई है भागवत में। चैतन्य चरितामृत। ओके, उसके बाद 71 में लिखिए, आश्चर्य की बात है कि आपने 16,108 रूपों में विस्तारित करके आपने 16,108 रानियों के साथ रह के उनके साथ घर में निवास किया। आश्चर्य की बात है कि आपने 16,108 पत्नियों से या फिर रानियों से विवाह करके 16,108 घरों में निवास किया। 16,108 महलों में निवास किया। तो भगवान ने जब निवास किया तो भगवान ने जो 16,108 कमरे है, महल है, वो किसने बांधे थे? फिंगर को रेज कीजिए, किसी को याद है? 16,108 द्वारिका में जो भगवान के महल है, ये कौन से बिल्डर को या कौन से कंस्ट्रक्शनल इंचार्ज को ये काम सौंपा गया था? जी, सात्विक वर्मा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। विश्वकर्मा जी को ये काम सौंपा दिया था। हाँ, वेरी गुड। तो ये विश्वकर्मा जी को सौंपा गया था। ओके, और 16,108 महल बांधे थे और भगवान ने उसके लिए कोई बैंक से लोन लिया था क्या? ICICI बैंक से, HDFC बैंक से या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से? कोई भगवान ने गुरुजी लोन नहीं लिया था। सारे बैंक हैं, उनको लोन लेने की क्या जरूरत है? तभी आपको बता रहा हूँ मैं कि हम जब कोई घर लेते हैं तो हम बैंक से लोन लेते हैं, है ना। फिर भी हम साधारण जीव खुद को भगवान मानता है ना। तो आप समझा कीजिए जब मैं ऐसा बोलता हूँ तो। ओके, तो गुरुजी आवाज बंद हो गई। भगवान कृष्ण चरवाहे लड़कों के समूह से घिरे रहते हैं। ठीक, अभी यहाँ पर 2 उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जब भगवान है वह गैयों को चराने जाते थे तो भगवान इस तरह से रहते थे कि जितने भी चरवाहे लड़के होते हैं ना, सबको लगता था कि भगवान मेरे साथ ही चल रहे हैं। ठीक है, अपनी भाषा में इसको लिखिए। भगवान जब चरवाहे लड़कों से घिरे रहते हैं तो सबको ऐसा लगता था कि भगवान मेरे साथी है। और दूसरी बात है कि जब भगवान रासलीला करते थे, ये दूसरा उदाहरण, जब भगवान रासलीला करते हैं तो सभी रानियों को लगता था कि भगवान मेरे साथ ही है। लेकिन भगवान एक होते हैं या उस समय अनंत होते हैं? कौन बताएगा मुझे? उस समय भगवान है वह एक ही होते हैं। समझ में आ रहा है? भगवान एक ही होते हैं, लेकिन लगता क्या है? वो लगता ऐसे है कि भगवान मेरे साथ ही है ना। तो ये भगवान का एक ऐश्वर्य है।
ओके, ये बहुत ही अनोखा ऐश्वर्य है, क्योंकि हम कभी कभी घर में लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन लोग हमें क्या बताते हैं कि आप कभी हमारे साथ रहते ही नहीं। हाँ, कितने लोगों को ऐसा ऐसा बोलते हैं घर में, बोलते हैं ना कि आप घर में रहते हैं लेकिन आप हमारे साथ रहते ही नहीं। और ओके, और दूसरी बात है कि भगवान जब किसी के साथ रहते हैं तो चरवाहे लड़कों को लगता है कि भगवान मेरे साथ ही है, और रासलीला में जितने भी भगवान की जो गोपियां है उनको भी क्या लगता था, भगवान मेरे साथ ही है। ठीक है, क्लियर है। तो तो ये एक उदाहरण देते हैं 72 में। 73 74 में लिखिए कि ओके, तो ये सब चीजें हैं जब स्वर्गलोक के निवासी देखते हैं क्या, चरवाहे लड़कों की लीला वृंदावन की और रासलीला की लीला, तो भगवान की इस अद्भुत लीला को देखकर देवी देवता है वह आकाश में नाचने लगते हैं और सैकड़ों विमानों में आकाश उड़ते रहते हैं। ओके, सैकड़ों विमानों में आकाश उड़ते होते हैं। अभी ये जो विमान होते हैं ना, जो आपको मैं बताऊं, खास करके अभी हमारे यहाँ पर जो हवाई जहाज होता है जो भारत से अमेरिका जाता है, तो इसमें ईंधन लगता है, और कभी कभी तकनीकी खराबी हो गई तो कई लोग मर भी जाते हैं। लेकिन देवताओं के जो पास विमान होता है हवाई जहाज, वो किससे चलता है, किसी को पता है? फिंगर को रेस कीजिए। जो देवी देवताओं के पास जो हवाई जहाज होते हैं वो किससे चलता है? और उनमें से आपको एक हवाई जहाज का एग्जाम्पल भी देना है जो आपको परिचित भी है। जी, अशोक चावला। वो मन से चलता है गुरुजी। मन से चलता है, वो बात सही है, लेकिन चलता कैसे? वो चलता है मंत्र से चलता है, मंत्र से चलता है। ओके, बराबर है। और पुष्पक विमान आपने सुना होगा, जब रावण उसका इस्तेमाल करता था, और वही पुष्पक विमान जब लंका से जब अयोध्या आ रहा था, तो वही पुष्पक विमान अपने को विस्तार भी कर लेता है, ताकि उसमें सारी वानर सेना भी आती है और वानर सेना की पत्नियां भी आती है, और कहते हैं कि हमें भी चलना है, हमें भी चलना है, हमें भी चलना है। बराबर है। तो बीच में फिर क्या होता है, वो जो पुष्पक विमान कहाँ रुकता है? भारद्वाज मुनि के आश्रम में। और वहां पर प्रभु रामचंद्र कहते हैं, अभी जरा हनुमान जी तुम क्या करो, जरा भरत जी के पास जाकर जरा देखो भाई कि वो क्या कर रहा है। तो उस समय भरत जी क्या कर रहे होते हैं? उस समय भरत जी चिता में आहुति देने के लिए तैयार होते हैं। बराबर है, ऐसा ही कुछ वर्णन है। अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। ओके, तो 75 में लिखिए कि यदि कई रूप एक साथ प्रदर्शित होते हैं, यदि कई रूप एक साथ प्रदर्शित होते हैं तो ऐसे रूपों को प्रकाश विग्रह कहा जाता है। ओके, यदि भगवान के कई रूप सभी एक साथ प्रदर्शित होते हैं तो उनको प्रकाश विग्रह कहा जाता है। जैसे रासलीला का मैंने बताया आपको, और दूसरा बताया ये द्वारका की 108 16,108 रानियां, और तीसरा एग्जाम्पल दिया कि वृंदावन के जो चरवाहे लड़के हैं। ठीक है, क्लियर है आपको? क्योंकि ये पता होना चाहिए, डिटेल है, नहीं तो आप सब हम मिक्स करेंगे भगवान की लीलाओं को। तो अभी हम भगवान की लीलाओं में एंट्री करके उसको जरा समझना चाह रहे हैं, कविराज गोस्वामी के। अभी फिर से एक बार बोलिए। अभी फिर से नहीं मैं बोल सकता हूँ, है ना, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। आप इसका रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे तो अभी आपको पता चलेगा। और जो हमने एक ग्रुप जो देखो, आज मंडे है, आज से आपको भेजना है जो लोग लिख रहे हैं ग्रुप में। चैतन्य चरितामृत का ग्रुप हमने क्रिएट किया है, और आज जुम्मा गोराई अटेंडेंस भी तुमने भेजा नहीं है। जी गुरुजी भेजा था, तो एक साथ भेजा था जी। चैतन्य चरितामृत ग्रुप में भेजने, मुझे नहीं भेजना है।
ओके, जी गुरुजी। तो इसको देख लेना। तो इस तरीके से विलास विग्रह का डेफिनेशन हमने देखा। ओके, सॉरी, प्रकाश विग्रह का देखा। अभी 76 में लिखिए विलास विग्रह। जब असंख्य रूप भगवान के एक दूसरे से थोड़े भिन्न होते हैं, जब असंख्य रूप भगवान के एक दूसरे से भिन्न होते हैं, मतलब अलग होते हैं, तो उसको विलास विग्रह कहा जाता है। तो उसको विलास विग्रह कहा जाता है, या विलास स्वरूप कहा जाता है। ओके जी। श्लोक क्रमांक 77 में लिखिए कि ऐसे भगवान के असंख्य स्वरूप भगवान की अचिंत्य शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। ऐसे भगवान के स्वरूप भगवान के अचिंत्य शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। तो कौन मुझे बताएगा अचिंत्य शब्द का अर्थ क्या है? फिंगर को रेज कीजिए। अचिंत्य शब्द का अर्थ क्या है? जी, सुजाता महापात्र। असंख्य अनंत, जो चिंतन के बाहर है। अचिंत्य, हाँ, अचिंत्य शब्द का अर्थ है जिसका हम चिंतन नहीं कर सकते, या जो हमारे सोच समझ से भी ऊपर है, जहां पर हमारा मस्तिष्क पहुंच नहीं सकता, अचिंत्य। ठीक है, तो जी 77 हो गया। अभी 78 में लिखिए ऐसे विलास विग्रहों के उदाहरण लिखिए। पहला है बलराम जी, नंबर 1 बलराम जी। दूसरा है वैकुंठ धाम के नारायण, वैकुंठ धाम के नारायण। और तीसरा उदाहरण है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनुरुद्ध। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनुरुद्ध। ओके, विलास विग्रह के ये उदाहरण है। तो इससे समझ में आ रहा है आपको कि विलास विग्रह ये बहुत ही भगवान के एकदम पहले ही एक्सपांशन है, बराबर है, जो खास करके भगवान से वो प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण से बलराम जी आते हैं, और बलराम जी से फिर ये चतुर्भुज चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, वासुदेव, प्रद्युम्न। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है अभी, कोई बात नहीं, भागवतम का अभी हमारा 3रा अध्याय में यही सब डिस्कस होने वाला है। ठीक, ओके। तो बलराम जी हो गए, और वैकुंठ धाम में जो नारायण है, कितने नारायण है वैकुंठ धाम में? कौन मुझे अनंत बताएगा? कोटि। हाँ, फिंगर को रेज कीजिए। वैकुंठ लोक में कितने नारायण हैं? तो वैकुंठ लोक में जैसे अनंत कोटि है ना, आपने सही कहा, अनंत कोटि ये वैकुंठ लोक है। और अनंत कोटि वैकुंठ लोक में अनंत कोटि नारायण है, और लक्ष्मी जी भी अनंत कोटि है, बराबर है जी। तो पहले आप में से कितने लोग इस बात से परिचित थे कि वैकुंठ लोक मतलब एक ही रहेगा, और उसी के अंदर सब, मुझे लगता है, जाते होंगे, है ना? ऐसा ही हमारा अंडरस्टैंडिंग होता होगा पहले, प्रभुपाद जी के संस्था में आने से पहले मेरा भी यही अंडरस्टैंडिंग था। वैकुंठ लोक मतलब एक पूरा वैकुंठ रहेगा, और एक ही नारायण रहेंगे, और फिर उसी के भीतर सब लोग अपना अपना भगवान का सेवा करते रहेंगे। लेकिन अभी हमको पता चल रहा है कि वैकुंठ लोक कितने हैं? अनंत कोटि, इनकाउंटेबल, बराबर है। तो आप सोचोगे कि हाँ, वहां पर भीड़ होती होगी जैसे लोकल ट्रेन में होती है। क्या लगता है आपको? जैसे लोकल ट्रेन में भीड़ होती है, तो वहां पर ऐसे भीड़ होती है? तो इसका उत्तर है नहीं। ओके, वहां पर ऐसी भीड़ नहीं होती है। ठीक है, ओके। कुछ कहना है पूजा डिमरी तुमको? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मतलब अनंत कोटि वैकुंठ है, लेकिन एक वैकुंठ में तो एक ही नारायण होंगे ना? हाँ हाँ, देखिए, वैकुंठ लोक मतलब अनंत कोटि वैकुंठ लोक है ना? मतलब अलग अलग उसके नाम है। जैसे
गोलोक चार्ट मैंने आपको समझाया था, तो उसमें एक वैकुंठ लोक में एक अधिष्ठाता नारायण जी रहते हैं और ऐसे अनंत कोटि है वैकुंठ लोक है और हर एक का जो डिपार्टमेंट है वो भगवान है। जैसे नरसिंह भगवान का अलग वैकुंठ लोक हो गया, वराह भगवान का अलग वैकुंठ लोक हो गया, कूर्म अवतार का अलग वैकुंठ लोक हुआ, मत्स्य अवतार का अलग वैकुंठ लोक हुआ। समझ में आ रहा है आपको? जितने भी भगवान के अवतार है, ये मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार या पांडुरंग विठल है हमारे महाराष्ट्र के, ये सारे जितने भी अवतार है, ये अवतारों का अलग अलग वैकुंठ लोक है और वो वहीं से आते हैं। मान लो अभी मत्स्य अवतार का समय आ गया है, तो ये मत्स्य अवतार ये कहाँ से आएंगे? ये वैकुंठ लोक के मत्स्य अवतार से, वहां से वो प्रकट होंगे और उनका माध्यम बनेंगे क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो उनके माध्यम से फिर वो आकर यहाँ पर लीला करेंगे और जैसे ही लीला खत्म हो जाती है, वापस फिर वहीं पर अपने ओरिजिनल जगह पर जाके वहां पर निवास करते। और आप ऐसा भी मत सोचिए कि जब मत्स्य अवतार वैकुंठ लोक से चले आते हैं तो वहां पर कोई वैकेंसी खड़ी रहती है, ऐसा भी नहीं है। उस समय भी वो वहीं पर रहते हैं और वो अपना अलग से विस्तार करके आते। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है आपको? जैसे अभी मान लो मैं हूं, अगर मैं मान लो मेरे घर से मैं जॉब पे जा रहा हूं, तो अभी मैं जॉब पे जाऊंगा तो मैं घर में नहीं रहूंगा, बराबर है? इतना तो क्लियर है ना आपको? लेकिन भगवान के केस में ऐसे नहीं होता है। मान लो अभी भगवान घर में भी है और एट द सेम टाइम भगवान ऑफिस में भी है, एट द सेम टाइम भगवान वृंदावन में भी है, एट द सेम टाइम भगवान नवदीप में भी है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, तो आप अपने उसको कैलकुलेशन को थोड़ा और बढ़ाइए, है ना? हमारा अलग है, भगवान का अलग है। भगवान एक जगह पर एक समय में कई जगहों पर उपस्थित रह सकते। फॉर एग्जाम्पल अभी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो मैंने आपको क्या बताया था? एक ब्रह्मांड में सतयुग होगा, दूसरे ब्रह्मांड में त्रेता होगा, बराबर है? कई ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा होगा। तो अभी अभी इसी समय भी किसी ब्रह्मांड में चैतन्य की लीला चल रही होगी कि नहीं चल रही होगी? चैतन्य महाप्रभु नगर संकीर्तन कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे? कर रहे हैं। क्योंकि अनंत कोटि, इसके लिए आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए इन चीजों को। ओके, तो भगवान के अवतार है वो हमेशा प्रकट होते रहते हैं। हम केवल अपने घर या अपना भारत देश या ये मेरी पृथ्वी है बस इसी से सीमित होते हैं, नहीं। भगवान की सृष्टि इससे कई ऊपर है, अनइमेजिनेबल। ओके जी, तो ये हो गया 78 हो गया, ठीक। तो ये जो वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध है, यही रामायण में राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के रूप में आए थे, ठीक है। अभी लिखिए 79 और 80 लिखिए। तो भगवान की शक्ति 3 प्रकार की है। अभी ये थोड़ा सा अलग है भगवान की शक्ति। पहला है वैकुंठ में जो लक्ष्मियां है, ओके। दूसरा है द्वारिका की रानियां और तीसरा है वृंदावन की गोपियां। वैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां। तो इसमें लिखिए कि तीनों में श्रेष्ठ कौन है? बताइए कौन श्रेष्ठ है? वैकुंठ की लक्ष्मी, द्वारिका की रानी या वृंदावन की गोपियां? तो इसमें श्रेष्ठ है वृंदावन की गोपियां श्रेष्ठ है। तो इस चीज को लिखिए कि वृंदावन की गोपियां ये श्रेष्ठ है। अगर वृंदावन की गोपी को आपके सामने खड़े कर दिया जाए और लक्ष्मी जी को खड़ा कर दिया जाएगा, तो आपको कौन श्रेष्ठ लगेगी? आपको बोल रहा हूं, आपको लक्ष्मी जी ज्यादा श्रेष्ठ दिखेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी के शरीर में बहुत गहने रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ जाएगा? हमारा ध्यान गहनों में जाएगा, ऐश्वर्यों में जाएगा, ठीक है। लेकिन वृंदावन की गोपी को आप देखोगे तो वो साधारण गांव की एक लड़की की तरह दिखेगी आपको। समझ में आ रहा है? तो इसके लिए जो व्यक्ति उस स्तर पर है, भगवान के प्रेम भक्ति में डूबा हुआ है, वही ये कैलकुलेशन को समझ सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी श्लोक क्रमांक 81। तो श्रेष्ठ कौन है? तो लिखिए वृंदावन की गोपियां ये श्रेष्ठ है सबसे।
जी, तो अगर आपके पास मैं ये सवाल पूछूं, क्या आपको वृंदावन की गोपी बननी है, तो आपका क्या उत्तर होना चाहिए? फिंगर को रेज कीजिए। अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं, अगर भगवान आकर आपको कहे या कोई भी आपको भक्त आकर कहे, ये ऑप्शन दिए कि आपको वृंदावन की गोपी बनने का अवसर दिया जा रहा है, क्या राय है आपकी? तो एक भक्त होने के नाते आप क्या उत्तर दोगे? जी, ओके, सिन्हा पटनायक। जी बताइए। ओके, नेक्स्ट शीतल कौल। नेक्स्ट, अपने हाथ खड़ा किया, इसका अर्थ है कि आपको सवाल आता है। ओके जी, जी सुलेखा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, गोपियों का जो स्थान है ना, वो सबसे ऊंचा है और हम लोग उनके दासों के दास हैं, इस तरह से ये भाव रखना चाहिए। हाँ, कृष्ण गुरुजी, दंडवत। तो ये इसका सही उत्तर है। और इसका मूर्ति मंत्र उदाहरण कौन है? कौन बताएगा इसमें? उदाहरण कौन देगा मुझे अभी? जी ओके, उदाहरण के लिए मुझे अभी मैं आपको ले फिंगर रेस करवाऊंगा कि जी कौन सा उदाहरण इसमें याद आ रहा है आपको? जी जुम्मा गोराई। हरे कृष्णा गुरु, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने एक बार पहले बताया था कि हमारे जो आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हमें जब भी जन्म मिले तो राधा रानी आपके जो यावट है, जो राधा रानी का ससुराल है, उनकी किसी गोपियों के घर की दासों के दास के रूप में हमें जन्म देना है। तो इसमें हमें एक उदाहरण याद आ रहा है गुरु जी। हरे कृष्णा। ओके, और एक उदाहरण है मेरे मन में जो आपको परिचित भी है, प्रसिद्ध उदाहरण। जी रेखा बंडाले। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो कहते हैं दासवत में। नहीं, उदाहरण वृंदावन का भाव का एग्जाम्पल है जो गया था। भूल कैसे रहे? जी ओके, रीना गंगवार। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सठ गोस्वामी हो सकते हैं क्या प्रभु जी? ये रूप गोस्वामी, बताइए, सनातन अभी गोस्वामी, ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी है आचार्य, ठीक है। चलो मैं अशोक चावला, इस अशोक चावला प्रभु बताइए। जैसे गुरु जी हमारे रूप गोस्वामी रूप मंजरी हाँ हाँ, वो सब ठीक है। वो उदाहरण चलो मैं ही बता रहा हूँ। आपको याद है कि भगवान श्री कृष्ण है, भगवान के जो सखा थे, जो भगवान का मैसेज लेके गए थे, वो नाम था उनका। हाँ, क्या नाम है उनका? जो उद्धव जी। हाँ उद्धव जी, ये नाम है। हाँ उद्धव जी। हाँ, उद्धव जी को कैसे आप भूल गए? उद्धव जी ही आ जाते हैं ना वृंदावन में, और क्या इच्छा करते हैं वो वहां पर कि मुझे क्या बनना है? याद है आपको? कुछ याद है? हाँ गुलमलता बन हाँ जी, तो वहां पर वो कहते हैं कि ये गोपी और इतनी श्रेष्ठ है, तो मुझे गोपी नहीं बनना है, मुझे उनकी चरणों का रज प्राप्त हो, वही मेरी तमन्ना है, वही मेरी एक आशा है। ये भाव होना चाहिए अगर आपको पूछा जाए, है ना? ठीक है, क्लियर है सबको? लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमको वृंदावन जाना चाहिए। इसलिए नहीं जाना चाहिए कि कितने ये भाग्यशाली गोपियां है, कितने भाग्यशाली तुलसी महारानी है, कितने भाग्यशाली नंदा बाबा है, कितने भाग्यशाली यशोदा मैया है। अरे ये सब है भगवान के, ये शक्ति है, ये भगवान की अंतरंग शक्तियां है, सब ये इनका विस्तार है। हम वहां पर कुछ नहीं है। अगर वहां की वृंदावन की चरणों की रज भी हमारे माथे पे भी मिला ना, तो भी हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसके लिए उद्धव जी भी वहां पर, जो भगवान के सखा नहीं है, भगवान के पार्षद है, वह व्यक्ति है, इतना ऊंचा बड़ा आदमी, विद्वान आदमी कह रहा है कि मुझे गुलमलता एक घास का जन्म दो दो, ताकि वृंदावन की गोपियां मेरे सर के ऊपर पैर रखे। बराबर है? अभी उद्धव जैसा भगवान का सखा है, ये इच्छा कर रहा है, तो हम कहाँ पर है? थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, हम कहीं पर नहीं है ना? तो इसलिए कभी भी मन में ये सवाल, ये आप इच्छा मत रखना कि मुझे
वृंदावन में वास मिले, वहां वास मिले इच्छा ठीक है, लेकिन वृंदावन में मैं यहाँ पर इनके कंपटीशन में जाऊं डायरेक्ट, हम तो कहते हैं कि यशोदा माता के डायरेक्ट किचन में घुसूं। इतनी बड़ी बड़ी चीजें मत किया करो, थोड़ा सा हमको वहां पर किसी भक्त का सेवा भी मिल गया तो भी बहुत बड़ी बात है, या किसी गैया का अगर गैया को चराने का सेवा भी मिल गया, बहुत बड़ी बात है ना। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा सा मैं इसमें डिटेल में इसलिए दिया क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर वृंदावन का अभी सर्वश्रेष्ठ गोपिया क्यों है ना, वो गोपिया भी यही समझती है। कौन सा वो स्टोरी आपको याद है ना, गोपिया का प्रेम इतना बड़ा क्यों है, याद है कि नहीं, कि एक बार नारद जी गए थे, याद आया कुछ स्टोरी, भगवान कृष्ण का सर दर्द हो रहा था तो नारद जी को कहते हैं ना कृष्ण की आप जरा जाइए मेरे शुद्ध भक्त की चरण धूलि लाइए, सबको पता है ये स्टोरी है ना। तो सबने मना किया लेकिन गोपियों ने मना नहीं किया, क्यों, क्योंकि गोपियां है भगवान को आनंद देने के लिए कई जन्म तक नरक में रहने के लिए तैयार है, समझ में आ रहा है। हालांकि ब्रह्मा जी ने शिव जी ने मना किया, तो इसको प्रेम कहते हैं, इसके लिए वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता प्रेम की गहराई में होती है ना, क्योंकि वो उतनी पीड़ा सहने को तैयार है, वो नरक जाने के लिए तैयार है, किसके लिए, भगवान के लिए। ओके जी, तो ये हो गया 79-80 हो गया। ओके, श्लोक क्रमांक 81 में जाते हैं, जिसमें कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जी, तो आदि भगवान कृष्ण के निजी सहयोगी उनके भक्त हैं जो उन्हीं के समान है। ओके, उन्हीं के समान है मतलब उनके अंदर अंतरंग शक्ति का विस्तार है। श्लोक क्रमांक 82, अब मैंने विभिन्न स्तरों के सभी भक्तों की पूजा कर ली है, उनकी पूजा समस्त सौभाग्यों की प्राप्ति कराने वाली है। तो 82 में वो विराम देते हैं कि मैंने अभी समस्त स्तरों के भक्तों की पूजा की है। देखिए कितना बड़ा भाव है ना, किताब लिखने से पहले देखो 82 श्लोक हो गए, अभी भी और श्लोक आना बाकी है, बराबर है। किताब लिखने रहे हैं लेकिन क्या भाव है, देखिए जबरदस्त भाव है। मैं पहली बार अभी इसको मैं आपका संगति मिला है मुझे, तो इसके लिए मैं भी डिटेल में पढ़ रहा हूँ, तो तब मेरा ये भाव नहीं आए थे, लेकिन अभी कुछ समझ में आ रहा है कि कविराज गोस्वामी इतने महान क्यों है। तो उन्होंने अभी सबकी पूजा की, किसी को नहीं छोड़ा, और फिर कह रहे कि पूजा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। तो लिखिए आपका पहला सवाल कि व्यक्ति को सौभाग्य कब प्राप्त होता है, जी, व्यक्ति का भाग्य कब बदलता है, ये पहला सवाल आज का। ओके, व्यक्ति का भाग्य क्यों बदलता है, कब वो सौभाग्यशाली होता है, तो इसका उत्तर है जब वह सारे भक्तों से आशीर्वाद की कामना करता है और सारे भक्तों को अपने आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखता है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही आध्यात्मिक गुरु। तो व्यक्ति का सौभाग्य है ना, ये पूजा से, मतलब एक तरीके से उनकी पूजा, उनको नमस्कार करना, उनको समर्पण करना, उनसे आशीर्वाद की कामना करना, उनको प्रसन्न करना, इससे हमारा सौभाग्य बदलता है और इसके अंदर हमारे फिर धीरे धीरे भाव प्रकट होने लगते हैं, हमारा हृदय कोमल होने लगता है। क्लियर है सबको, नहीं तो ये कब समझ में आएगा। आप देखिए अभी हम 83 में जा रहे हैं, श्लोक क्रमांक 83। पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आह्वान किया, कविराज गोस्वामी कहते हैं पहले श्लोक में मैंने सामान्य आशीर्वाद का आह्वान किया, दूसरे श्लोक में मैंने भगवान से प्रार्थना की, प्रार्थना जी। आप में से कितने लोग हैं वो रोज सुबह भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, फिंगर को रेज कीजिए। भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ओके, सभी लोग करते होंगे। आप बोलोगे कि ये कैसा सवाल है, लेकिन उसके बीच में ये सवाल है कि हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, तो इसके ऊपर भी हमने सवाल पूछा था। इसको याद है, क्या प्रार्थना भगवान के सामने हमें करनी चाहिए, तो इसका उत्तर जी बताइए। तो इसका क्या हमें भगवान के सामने प्रार्थना करनी चाहिए, सबसे बेस्ट प्रार्थना क्या हो सकती है जी, रूबी कुमारी।
हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था कि हमें जो भी मिल रहा है हमें उसको पहले तो कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए और हमें ये भगवान से बोलना चाहिए कि आप जो हमें दे रहे हैं मैं उसमें जैसी भी परिस्थिति में रखे मैं उस परिस्थिति में रहूं, यही प्रार्थना करनी चाहिए ओके गुरुजी। जी, ओके नेक्स्ट। और कौन सी प्रार्थना हो सकती है जी? नमिता साहा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। शिव भक्त को चरणों में दंडवत प्रणाम गुरु जी। मैं तो प्रार्थना करती हूँ जहाँ मेरा हरे कृष्ण भक्ति में मन हमेशा रहे, गुरु के चरण में सदा रह सकते हो, यही प्रार्थना करते हो। ओके नेक्स्ट, धन्यवाद। गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी आपको दंडवत प्रणाम गुरुजी। मैं डेली मतलब जब से आपने बताया ना कि महीने की आपको प्रार्थना करनी है, तभी से मैंने प्रार्थना स्टार्ट किया है करना। मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ कि सुबह उठ भक्तों को धन्यवाद, गुरुजी को धन्यवाद, अपने आचार्य को, प्रभुपाद जी को, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैं इनको सभी को धन्यवाद करती हूँ कि इनकी कृपा से मैं सुबह उठ पाती हूँ और ओके माला कर पाती हूँ। ऐसे ही जी हरे जी, कृष्णा गुरुजी। ओके। तो बेसिकली हमें एक प्रार्थना करनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा था तो ओके। तो ये प्रार्थना होनी चाहिए कि भगवान मुझे पता नहीं मेरे लिए क्या अच्छा है, मैं तो कुछ भी आपसे मांगता रहूंगा, लेकिन आप मेरे से अच्छे से परिचित हैं कि मेरी भावनाओं से, मेरी आपके प्रति समर्पण से, तो जो आप मुझे चाहते हैं मेरे लिए जो अच्छा है वो आप मेरे लिए दीजिए या आप वो मुझे कीजिए, है ना। तो ये मैंने एक बार प्रार्थना आपको बताई थी। तो ऐसी प्रार्थना सबसे अच्छी होती है कि हम भगवान को कहे कि मुझे जो अच्छा है मेरी भक्ति के लिए वो आप मुझे प्रदान कीजिए, है ना। तो भगवान तो हमेशा अपने भक्त को अच्छा ही चाहते हैं, तो फिर ऐसी कुछ चीजें आपको देंगे जो हम ओके। तो श्लोक क्रमांक 84 में लिखिए कि मैं अभी चैतन्य भगवान कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ जो सूर्य और चंद्रमा के समान है। ओके जी, 84 हो गया ये मुझे लगता है हुआ था ऐसा ही श्लोक, जी प्रभु मुझे जी, लगता है हुआ था। पहला दूसरा ऐसा हुआ था। तो ये 84 उन्होंने वापस मुझे लगता है कनेक्ट किया 84 में। हाँ, उनकी भावनाएं उमड़ आ गई ना, तो सोचा कि और एक बार कर लेता हूँ मैं, है ना। 85-86 में कृष्ण बलराम गुरु जी आवाज बंद हो गई है, आवाज नहीं आ रही जी। तो 85-86 में कह रहे हैं कि वह कृष्ण बलराम के ही अवतार है, कृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रभु भी नवद्वीप में प्रकट हुए हैं। कविराज गोस्वामी ऐसा लिखते हैं। ओके, मतलब वही कृष्ण बलराम के ही अवतार है वो, कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु ऐसे, ठीक है। उसके बाद लिखिए 87 में लिखिए कि कृष्ण चैतन्य और प्रभु नित्यानंद की उपस्थिति से भौतिक जगत का आनंद बढ़ते ही जाता है। भौतिक जगत का आनंद बढ़ते ही जाता है ना, सभी जगत। ओके, 88 और 89 में लिखिए कि ये दोनों भाइयों के जन्म से सारे संसार का अंधकार विनाश हो गया है। 88-89 में लिखिए इन दोनों भाई की उपस्थिति से अज्ञान का अंधकार विनाश हो गया है। इन दोनों भाइयों की उपस्थिति से विनाश हो गया है ना। अंधकार कौन से चीज का होता है? तो अंधकार दो चीजों का होता है। एक है ये वाला जो हमारे आंखों के सामने वाला है ना, और दूसरा कौन सा अंधकार होता है? दूसरा होता है ज्ञान का अंधकार, अज्ञान का अंधकार, अज्ञान का अंधकार, और ज्ञान का प्रकाश, अज्ञान का अंधकार, ठीक है। तो ऐसे दो प्रकार के अंधकार को वह नष्ट कर देते हैं। और पाठ नंबर 90 में लिखिए अज्ञानता के अंधकार को कैतव कहा जाता है। कैतव
अज्ञान के अंधकार को कैतव कहा जाता है, जो धोखाधड़ी का मार्ग है और आर्थिक धोखाधड़ी का मार्ग है। और ये शुरुआत कहाँ से होता है? अज्ञानता का अंधकार, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे शुरू होता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष से शुरू होता है अज्ञानता का अंधकार। अभी आप बोलोगे कि ऐसे कैसे? तो जब तक व्यक्ति है वह भक्ति में प्रवेश नहीं करता है, तो इसलिए उसका अज्ञान है, वो अभी तक वो ज्ञान में नहीं प्रवेश करता है, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये हमें भगवान के भक्ति में जाने के लिए सहायक होते हैं। लेकिन मोक्ष मिलने के बाद भी व्यक्ति ये क्या 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 सोचता है? मोक्ष प्राप्त करने वाला व्यक्ति 2 गलतियां करता है। कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। जो व्यक्ति मोक्ष की तरफ भागता है वो 2 गलती करता है। मैंने बताया था पहले भी, किसी को याद है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। मोक्ष को, किसी का माइक चालू हो गया वापस। मोक्ष को, जी ओके। तो अभी मान लो कि मोक्ष को कैसा व्यक्ति प्राप्त करता है, तो इसका उत्तर है कि धर्म का पालन करने से उसको पैसे मिलते हैं, मतलब अर्थ मिलता है, और अर्थ मिलने से वह अपनी भौतिक इच्छाओं को तृप्त करता है, मतलब काम हो गया। और भौतिक इच्छा तृप्त करते 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 जब वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो फिर वो सोचता है कि मोक्ष की तरफ भागता हो। लेकिन मोक्ष में वो 2 गलती कौन से करता है? कि वो स्वयं भगवान बनना चाहता है, और दूसरा है वह भगवान को तुच्छ समझता है। तो इसलिए ये सब कैतव धर्म है। क्लियर है आपको? तो क्यों मोक्ष में भी क्या गड़बड़ी है? मोक्ष में उसको गुरु का सानिध्य मिलता है? नहीं मिलता है उसको, इसलिए वो सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ। तपस्या करता है, सिद्धियां प्राप्त करता है, और फिर उससे बिजनेस शुरू करता है। ओके, तो ये हो गया। 91 में लिखिए कि महामुनि व्यासदेव ने भागवत ग्रंथ लिखा है। महामुनि व्यासदेव ने भागवत ग्रंथ लिखा है, वह सभी कैतव धर्म से हटकर है। ये सभी कैतव धर्म से हटकर है, और हमें भागवत के अलावा किसी अन्य ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें भागवत धर्म या भागवत के अलावा किसी अन्य ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। हमें अन्य ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें अन्य ग्रंथ की आवश्यकता नहीं है। न 92 में लिखिए, श्लोक क्रमांक 92। धोखाधड़ी की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि भगवान में विलीन हो जाना। लिखिए, धोखाधड़ी मतलब एक तरीके से अपने आप को धोखा देना, मतलब भगवान के ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा होना विलीन होकर। तो ये धोखाधड़ी का मार्ग क्यों है? कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। कि ब्रह्म ज्योति में प्रवेश करना, ये कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि धोखाधड़ी का मार्ग है। जी, क्या इसका उत्तर हो सकता है? बताया था तो मैंने एक बार। ओके, सात्विक वर्मा। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, ये धोखाधड़ी का मामला इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक तो पहली बात तो भगवान हो गई, दूसरा में सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त नहीं हो, सब निराकार हो, कोई कुछ एक्साइटमेंट, कोई एंटरटेनमेंट नहीं होगा, तो फिर फायदा है क्या चीज का? जी, तो वहां पर जी, तो ये इसका उत्तर है कि वहां पर सेवा करने का अवसर गवा देते हैं हम। सेवा नहीं मिलती है भगवान की। ब्रह्म ज्योति में विलीन होने से भगवान की सेवा नहीं मिलती है। बराबर है? क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि वहां पर ब्रह्म ज्योति में एक तरीके से 5 स्टार होटल की तरह सुविधा होती है। आपको वहां पर कोई दुख नहीं होता है। ब्रह्म ज्योति में जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ नहीं होता है। वहां पर भी आप आसानी से रह सकते हैं। लेकिन जीवात्मा का मूल स्वभाव क्या है? सेवा करना। तो इसलिए वो ज्यादा समय वहां पर रह नहीं पाता है।
लेकिन ब्रह्म ज्योति में भी भगवान शिव जी है या भगवान के भक्त नगर संकीर्तन करते हुए वहां पर आते हैं, तो फिर ब्रह्म ज्योति में भी कुछ जीवात्मा है, वह वहां पर आकर्षित होकर भगवत धाम चले जाते हैं। ठीक है, ये एक दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति से व्यक्ति एक्चुअली नीचे आता है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति में भी वो सुविधा है कि वहां से व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है। तो क्या हमें ब्रह्म ज्योति जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं। क्योंकि वहां पर क्यों जाए? क्योंकि पहले से पता है हमको कि वहां पर कुछ चीजें है ही नहीं। अभी आप नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपको वहीं पर खड़ा करूं अभी, तो आप बोलोगे यही सब कुछ अच्छा है, यहाँ पर सारी सुविधा है मुझे, अच्छा हो गया, हमको वो अनुभव नहीं है। बराबर है ना? अनुभव रहेगा। जैसे अभी आपको होटल का अनुभव है, तो अगर कोई ऑप्शन दे घर में रहोगे होटल में रहोगे, तो आप क्या बोलोगे? अरे होटल में रह जाते हैं ना, सब कुछ अच्छे से मिलेगा मुझे, क्योंकि हमको वो अनुभव है वो। लेकिन हमको ब्रह्म ज्योति का अनुभव नहीं है, इसके लिए अभी ऑप्शन देने के बाद भी आप उसको क्या करोगे? मना करोगे। समझ में आ रहा है जी? तो ये हो गया श्लोक क्रमांक 92। 93 में लिखिए, भागवतम में मुक्ति की इच्छा को, भागवतम में मुक्ति की इच्छा को, एक मिनट, भागवतम में मुक्ति की इच्छा को धोखा कहा गया है। भागवतम में मुक्ति की इच्छा को धोखा कहा गया है। अभी आप बोलोगे धोखा क्यों? क्योंकि हमें वो भगवान की सेवा करने का अवसर नहीं देती है। ओके जी। तो इसके लिए कर्म योगी और ज्ञान योगी ये कहाँ जाते हैं? ये दोनों ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। कर्म योगी, ज्ञान योगी। और भक्ति योगी वो वैकुंठ से ऊपर के लोकों में जाते हैं, वैकुंठ लोक या फिर अयोध्या, द्वारिका या फिर वृंदावन, नवद्वीप, इस तरीके से। श्लोक क्रमांक 94 लिखिए, तो लिखिए जो गतिविधियां, सभी प्रकार की गतिविधियां, ऐसा लिखिए, सभी प्रकार की गतिविधियां और शुभ और अशुभ कार्य, शुभ और अशुभ कार्य भगवान की सेवा करने के लिए मुझे अवसर नहीं देती है, तो वह अज्ञान है या अंधकार है। वह अज्ञान है या अंधकार है। सभी प्रकार की गतिविधियां और शुभ और अशुभ कार्य मुझे भगवान की सेवा का अवसर नहीं देती है या भगवान की सेवा के लिए हानिकारक है, तो वह अज्ञान है, अंधकार है। ओके, क्लियर है अज्ञान और अंधकार क्या है? तो इंपॉर्टेंट चीज है समझना, अज्ञान और अंधकार क्या है। ओके, कोई भी कार्य, अभी आप जॉब कर रहे हो, गृहस्थी संभाल रहे हो, है ना, आपको पैसा भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान का कोई स्मरण ही नहीं हो रहा है, ना वो सुबह उठने की इच्छा हो रही है, ना माला हाथ में पकड़ने की इच्छा हो रही है। पैसा तो बहुत मिल रहा है, पति भी खुश है, पत्नी भी खुश है, बच्चे भी खुश है, लेकिन यहाँ पर बताया वो अज्ञान या अंधकार है। तो इसलिए अज्ञान का और अंधकार का डेफिनेशन थोड़ा अलग है ना। श्लोक क्रमांक 95 लिखिए, भगवान चैतन्य और नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का यह अंधकार दूर हो जाता है। ओके जी, ओके जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि और भी 10-12 श्लोक बाकी है, थोड़ा सा मैं फास्ट जा रहा हूँ। 110 श्लोक है एक्चुअली। तो 95 लिखिए, हो गया। 96 में लिखिए कि परम सत्य श्री कृष्ण है और उनके प्रति प्रेम की प्राप्ति हमें सामूहिक संकीर्तन के माध्यम से की जा सकती है। ठीक है, कृष्ण की प्राप्ति लिखिए नाम संकीर्तन से की जा सकती है। 97 में लिखिए, सूर्य और चंद्रमा बाहरी दुनिया के अंधेरों को मिटाता है। और 98 में लिखिए, लेकिन ये दोनों भाई हमारे हृदय के अंधेरे को मिटा रहे हैं। 98, लेकिन ये दोनों भाई हमारे हृदय के
अंधेरे भाग को या अज्ञान को दूर कर रहे हैं। पाठ नंबर 99 में लिखिए श्लोक क्रमांक, भागवत में से एक महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत है और दूसरा है शुद्ध भक्त। तो दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होता है पुस्तक भागवत या ग्रंथ भागवत और दूसरा होता है व्यक्ति भागवत। तो दोनों में से श्रेष्ठ कौन है? तो उसका उत्तर है भक्त भागवत, ये श्रेष्ठ है। अगर आपको भक्त भागवत का एसोसिएशन करने को मिल रहा है तो कीजिए, और नहीं है तो ग्रंथ भागवत का कीजिए। ओके, श्लोक क्रमांक 100, इन दो भागवतों के कार्यों से भगवान एक मनुष्य के हृदय में दिव्य प्रेम का संचार कर देते हैं। लिखिए, इन दो भागवतों के माध्यम से जीवात्मा के हृदय में प्रेम का संचार होता है। सो हो गया। 101 लिखिए, पहला आश्चर्य है कि दोनों भाई एक साथ प्रकट हुए हैं। 101, दोनों भाई एक साथ प्रकट हुए हैं। श्लोक क्रमांक 102 में लिखिए कि ये सूर्य और चंद्रमा ये दोनों संसार के लोगों पर बहुत दयालु है। सूर्य और चंद्र ये दोनों संसार के लोगों पर बहुत दयालु है और वे बंगाल के क्षितिज पर प्रकट हुए हैं, मतलब नवद्वीप में। 103 में लिखिए, इसलिए आइए हम दोनों भगवान के चरणों की पूजा करें। इसलिए हम दोनों भगवानों के पवित्र चरणों की पूजा करें, जिससे आने वाली सभी कठिनाइयों से छुटकारा पा सकता है। जी, सबसे बड़ी कठिनाई क्या है या सबसे बड़ा दुख क्या है इस संसार का? कौन बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए। सबसे बड़ी कठिनाई या सबसे बड़ा दुख क्या है इस संसार में? जी बताइए। ओके, रितु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ओके, और एक मैंने समस्या बताई थी और एक दुख बताया था, इस संसार का सबसे बड़ा दुख जिसके कारण ये सब होते हैं। भक्तों का संग न मिलना। नहीं, ये भी नहीं। इसका फाउंडेशन बराबर है। इच्छाएं खत्म नहीं होती हमारी। भूलना ही सबसे बड़ी परेशानी। भगवान को भूलना ही सबसे बड़ी परेशानी। हाँ, ऐसे आप उत्तर मत दीजिए, ठीक है? तो उत्तर यह है कि भगवान को भूल जाना ये सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या है। ओके, क्योंकि यही से सब शुरू होता है। ठीक है, तो इसको आप लिखिए वैसे अपने शब्दों में कि भगवान को भूल जाना ही हम, तो इस कठिनाई से हम छुटकारा पा सकते हैं हम जब गौर निताई की पूजा करेंगे। 104 में लिखिए कि भगवान के आशीर्वाद की कामना करते हैं 104 में। 105 में, इस पुस्तक की संख्या बढ़ने के डर से ही मैं जानबूझकर व्यापक विवरण देने से बचता हूँ। इसके लिए मैं सार बता रहा हूँ। कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि पुस्तकों की पन्नों की संख्या बढ़ रही है, तो इसके लिए मैं केवल सार दे रहा हूँ। और 106 में बता रहे हैं, मैं संक्षिप्त रूप से बोला गया आवश्यक सत्य ही सच्ची वाक्य पटुता है। तो वाक्य पटुता क्या है कि संक्षिप्त में बोलो और सत्य बोलो, दो चीजें बताते हैं। थोड़ा बोलो लेकिन सत्य बोलो। 106 में बोल 107 में बोलता है, केवल विनम्रता पूर्वक सुनने से व्यक्ति का अज्ञानता के सभी दोषों से मुक्त हो जाता है और कृष्ण के प्रति गहरा प्रेम प्राप्त होता है। ओके, तो दो चीजें हैं, विनम्रता से सुनना और दूसरा चीज क्या बताया था भागवत के श्लोक में? दो चीजें करने से हमको भक्ति प्राप्त होती है, एक है भक्तों की सेवा और दूसरा है विनम्रता पूर्वक सुनना। 108 109 में, जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की या पंच तत्व की महिमा को सुनेगा, समझेगा, है ना, तो उसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाएगा, ऐसा 108 109 में लिखते हैं। और 110 में लिखते हैं कि मैं रूप और रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, उनकी दया की इच्छा करते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। कविराज गोस्वामी लिखते है ना। तो हर श्लोक में आप देखोगे तो हर श्लोक में कहीं पर ऐसा आपको लगता है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं लिख रहा हूँ, वो कहीं पर भी नहीं ले, वो कह रहे हैं कि मैं इनके आशीर्वाद से लिख रहा हूँ और रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी इनके चरणों में बैठकर इनकी कृपा की याचना करके ये मैं लिख रहा हूँ।
तो ये सब हमारे आचार्य है ना। तो ये आचार्यों का मूड है, हमारा गौड़ीय शिष्य परंपरा जो है इसका मूड ये है, इसका भाव ये है ना? तो सब लोग हैं आश्रय लेकर ही सब कर रहे हैं। मेरा आश्रय कौन है? भगवान का नाम यहाँ पर बहुत कम है, भक्तों का नाम ही ज्यादा है, और इसलिए चैप्टर का नाम है आध्यात्मिक गुरु। तो ये पहला चैप्टर हमने यहाँ पर पूरा स्टडी क्लोज किया है। कल हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। यहाँ पर किसी कुछ प्रश्न है आज के इसमें? तो 7 मिनट बाकी है, जो आपको समझ में नहीं आया। गुरुजी 110 वाला कृपया बता दीजिए फिर से। हरे कृष्णा। 110वां रूप गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रार्थना करके मैं कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत लिख रहा हूँ। ओके, पूजा डिमरी। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी यहाँ पे 93 में लिखवाया हुआ है, भागवतम में मुक्ति की इच्छा को धोखा कहा गया है। जैसे वैकुंठ या गोलोक में जाना उसे मुक्ति नहीं कहते क्या? हाँ, ये अच्छा सवाल है। यहाँ पर जिस मुक्ति की कविराज गोस्वामी चर्चा कर रहे हैं वो मुक्ति का नाम है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य का अर्थ है ब्रह्म ज्योति में विलीन होना, उसकी बात वो कर रहे हैं बेसिकली। लेकिन जो बाकी की मुक्तियां है वह मुक्तियां एक्चुअली भगवान की सेवा है, क्योंकि वहां पर हम भगवान के साथ रह रहे हैं। तो वैकुंठ में जो 4 मुक्तियां हैं वह है सालोक्य, भगवान के साथ रहना, साक्षी है ना, साष्ठी भगवान के ऐश्वर्य प्राप्त होना, सारूप्य भगवान के जैसा रूप प्राप्त होना, और कौन सा सानिध्य, भगवान का सानिध्य प्राप्त होना। तो ये से 4 मुक्तियां है, वह श्रेष्ठ मुक्तियां हैं। कविराज गोस्वामी यहाँ पर ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की बात कर रहे हैं, इसके लिए वो तुच्छ मान रहे हैं या धोखाधड़ी कह रहे। क्लियर है? ओके। गौरी राठौड़। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने वो कहा था कि हर महीने कुछ ना कुछ आपको बताएंगे करने के लिए। पहले आपने बताया था कि रात में सोने से प्रार्थना करनी है और फिर माला के बाद प्रार्थना करनी है। अब नेक्स्ट मंथ में हम लोग ऐसा क्या करें, मतलब जो 1 महीने का टारगेट बना के चले ये करना है? जी, ऐसे तो बहुत सारी चीजें दी है, कोई भी आप एक चीज है उसको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी एक चीज है। हाँ, आप अपने शिष्य के ऊपर, जैसा हमने गीता 3 में कई चीजें बताते हैं तो वो भी हमने बताई थी। कोई भी चीज जो हम फॉलो कर सके कम से कम 1 महीना, तो जहाँ पर हम ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वहां पर आप लिख कर रखिए। जैसे कोई जेंट्स है वह हमेशा अपने, मुझे लगता है कि सबसे अच्छा है कि जहाँ पर हम ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो वहां पर हम इस चीज को आप लिख कर रख सकते हैं, है ना। फिर मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है आपका समय, तो इस तरीके से कोई भी चीज ले लो उसको फॉलो करो। लास्ट टाइम हमने ये कहा था कि जब भी आप खाना खाओगे तो भगवान को धन्यवाद दीजिए, यहाँ से हमने शुरू किया था। बराबर याद है? कितने लोगों को याद है? ये 1 जनवरी को हमने लिया था शायद, अभी तो अप्रैल आ गया, है ना, आपको याद होगा। तो जी, दूसरा हमने ये किया था कि सोने से पहले भगवान को धन्यवाद कीजिए, और सोने से पहले ये सोचकर सोइए कि मुझे कल सुबह जल्दी उठना है। ये भी आप डेली कर सकते हैं, है ना। चलो ये रखिए आप, ये अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट 1 महीना आप इसको फॉलो कीजिए कि जब भी रात को सोओगे तो भगवान को धन्यवाद करके सोइए, और कल सुबह जल्दी उठना है ये प्रार्थना करके सो जाइए। ठीक है, तो ये तो हम जरूर कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी जी, जी, तो ये थोड़ा सा फास्ट है, थोड़ा सा स्लो हो सकता है क्या? छूटता है बहुत सारा। हाँ थोड़ा सा हाँ, फास्ट है प्रभु जी। एक्चुअली हाँ, फास्ट वो इसलिए हो रहा है जी, अगर ऐसा हो सकता है तो जरूर करेंगे। फिर इसके लिए हमको फिर 20 श्लोक 25 श्लोक ऐसा, अभी मैंने फास्ट इसलिए किया क्योंकि 30 श्लोक हो जाता था, लेकिन 30-30-60 और ये अचानक 50 हमने कवर किए, तो इसके लिए थोड़ी सी गाड़ी तेज भागी, है ना। 50 श्लोक थोड़ा ज्यादा थे, तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली 110 श्लोक थे तो शायद हम इसको 4 में डिवाइड कर पाते थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होगा। हम मोस्टली 25 से 30 ही श्लोक लेंगे, क्योंकि मैं बीच बीच में उसका एक्सप्लेनेशन में देता हूँ, तो फिर थोड़ा सा टाइम उस पर चला जाता है, तो थोड़ा स्लो करेंगे। लेकिन आप लिख रहे हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, ओके। तो
प्रभु जी स्लो जाएगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, उससे हम लिख भी पाएंगे और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, ओके, स्लो जाने का प्रयास करेंगे। और कुछ किसी को कहना है? ओके, शीतल कौल। माता जी ने सही कहा गुरुजी, ये लिख नहीं पाते इतना फास्ट, हमारी स्पीड नहीं है कि हम लिख पाएंगे बिल्कुल सही से। जी जी जी, तो मैं हरे कृष्ण। इसके लिए भी एक क्षमा चाहता हूँ, आपको दौड़ा रहा हूँ मैं इसके लिए, तो मैं इसके ऊपर जरूर काम करूंगा। ओके जी, तो आज की गाड़ी थोड़ी राजधानी एक्सप्रेस की तरह भागी, तो इसके लिए क्षमा करना। तो कल हम थोड़ा सा धीरे 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 जाएंगे, कम से कम 25 लोग कवर करेंगे, या फिर जितना होता है उतना रखेंगे तो भी चलेगा। फिर तो देखते हैं, फिर मुझे भी पता नहीं, मैं एक टारगेट लेके चल रहा हूँ, इसके लिए शायद ऐसा हो रहा है। फिर ये 58 लेक्चर नहीं होंगे, फिर और ज्यादा बढ़ेंगे, फिर 70-80 होंगे फिर, है ना। तो अगर ऐसा है, कितने चाहते हैं कि स्लो जाए, फिंगर को रेज कीजिए। और कितने लोग चाहते हैं कि ये एक सर्टन आवर्स में कंप्लीट हो। पहले तो ये बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा स्लो जाए ताकि कंप्लीट हो, तब हो, लेकिन हमें लिखना है, समझना है। ऐसे कितने लोग हैं? फिंगर को रेज कीजिए, पहला ऑप्शन। ओके जी, ओके, तो मैक्सिमम लोग चाहते हैं कि स्लो जाए, तो मैं स्लो जाता हूँ। और जितने श्लोक होते हैं फिर उतने कवर करता हूँ। और जैसा टाइमिंग होगा हमारा 10:30 बजेंगे, तो मैं स्टॉप करूंगा, या 10:20 को ही स्टॉप करूंगा, ताकि कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपको तो आप पूछ सकते हैं। तो कल हम क्या करेंगे, 9:15 से 10:15 या 10:20-25 तक हम जितने भी श्लोक होते हैं, 20-25 श्लोक, 30 श्लोक, उतना हम जाएंगे। कोई टारगेट नहीं रखेंगे, ताकि फिर थोड़े से आवर्स बढ़ेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, चैतन्य चैतन्य। गुरुजी हाँ बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरुजी प्रणाम।